अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सिलीगुड़ी शाखा द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधु का हार्दिक स्वागत है। हमारी अग्रोहा धाम से जो रथ यात्रा प्रारंभ हुई है उस 2 दिवसीय आगमन पर हम आज अपनी कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी से साझा करेंगे। मैं एक बार अपने पदाधिकारियों का परिचय करा दूं। मेरे सबसे बाईं ओर श्री बाबूलाल जी नेमानी हमारे सदस्य हैं। उसके बाद श्री किशन जी अग्रवाल सम्मेलन सिलीगुड़ी शाखा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद श्री महेंद्र जी सिंगल वर्तमान में अध्यक्ष का दायित्व पालन कर रहे हैं। मेरे बाईं ओर श्री सुरेश जी बंसल, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता है। मैं सुशील रामपुरिया, इस आयोजन समिति का मीडिया प्रभारी। श्री विजेंद्र जी गोयल अग्रवाल सम्मेलन के माननीय कोषाध्यक्ष, श्री सुनील जी सिंगल निवर्तमान सचिव हैं। आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र जी सिंगल से अनुरोध करूंगा कि आगे की वृत्तांत आप सभा के पत्रकारों के समक्ष रखें। आज इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन स्वागत करता है। महाराज अग्रसेन जी की जय हो, आद्यलक्ष्मी माता जी की जय हो। मैं अब इसको प्रेस वार्ता में विस्तार से बताने के लिए हमारे श्री किशन जी को अनुरोध करता हूं। धन्यवाद महेंद्र जी। आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अग्रोहा से प्रारंभ हमारी कुल देवी लक्ष्मी जी की रथ यात्रा हमारे देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए दिनांक 22 अगस्त को सिलीगुड़ी पधार रही है। सर्वप्रथम यह रथ यात्रा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पधारेगी। समय तकरीबन 9:30 बजे के प्रांगण में पधारने का। वहाँ इस रथ यात्रा का स्वागत सम्मान एवं पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। उसके बाद रथ यात्रा रानी सती मंदिर गंगा शोभा यात्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। वहाँ से रथ यात्रा की शोभा यात्रा पैदल रथ यात्रा झंडे एवं गाजे बाजे के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों की परिक्रमा करते हुए हमारे अग्रसेन भवन में पधारेगी। अग्रसेन भवन में भी रथ यात्रा का आगमन होने पर उसका स्वागत उसके बाद उसी दिन संध्या 6 या 6:30 बजे से कुल देवी माँ लक्ष्मी जी के नाम, एक नाम माँ लक्ष्मी के नाम, एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। भजन संध्या भी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। उस भजन संध्या में हमारे सिलीगुड़ी एवं आसपास के प्रसिद्ध गायक एवं रानी सती भजन मंडल द्वारा भजन प्रस्तुत किया जाएगा। भजनों के उपरांत महाप्रसाद की व्यवस्था भी अग्रसेन भवन में की गई है। यह हमारा 22 तारीख का संक्षिप्त कार्यक्रम मैंने आप सबके समक्ष बताया। उसके बाद 23 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे बीच पधारे श्री सुरेश जी बंसल से आग्रह करता हूं, वे विस्तार पूर्वक 23 तारीख का कार्यक्रम के बारे में बताएं। बाबूलाल मैं बोल दूँ, लास्ट में बोल दूँ, जो पॉइंट रह जाएंगे ना मैं बोल दूँगा, कोई बात नहीं। आप लोग ना नहीं बोलो ना की बात। पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि 22 तारीख का कार्यक्रम जो सिलीगुड़ी में आयोजित है उसकी रूपरेखा भाई किशन ने बताई। 23 तारीख को स्थानीय अग्रसेन भवन से ये अग्रवाल समाज की आन बान और शान कुल देवी की रथ यात्रा सेवक रोड के लिए प्रस्थान करेगी और वो पंजाबी पाड़ा में प्रणामी मंदिर में जाकर के वहाँ के निवासियों के साथ एक शोभा यात्रा, भव्य व्यवस्थित शोभा यात्रा का रूप लेते हुए
स्थानीय 2 माइल उत्तर बंगमारवाड़ी पैलेस में विराम लेगी। वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ सवलप्पाहार और अल्पाहार तो है ही है, वो तो कोई बात नहीं। इसके अलावा बहुत शानदार एक भजन संध्या का भी शाम को आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं, सभी शहरवासियों को आमंत्रित करते हैं और आएँ और आनंद लें और माँ का आशीर्वाद भी साथ लें। इसके अलावा 2 दिवसीय के अलावा उत्तरायण भी हमारी शाखा सिलीगुड़ी से अटैच ही है। 28 तारीख को फिर उत्तरायण में भी इस रथ यात्रा का आयोजन है, उसकी रूपरेखा बाद में 28 तारीख को, क्योंकि ये यहाँ से फिर ये रायगंज, अलीपुरद्वार, दलखोला चली जाएगी और उधर से वापसी में वो उधर ही उत्तरायण विराम लेगी और नाइट स्टे भी उधर ही उत्तरायण में करेंगे। तो 28 तारीख को फिर ये उत्तरायण में भी, तो सिलीगुड़ी में मेरे हिसाब से 3 दिन का कार्यक्रम, ये एक सिलीगुड़ी वासियों के लिए, समस्त अग्रवाल समाज के लिए गर्व की बात है कि इन्होंने 3 दिन रथ यात्रा का आतिथ्य बहुत ही भव्य और स्वागत शानदार रूपरेखा के साथ में संपन्न होगा। इसके अलावा संक्षिप्त में ये प्रोग्राम, वैसे ये प्रेस मीडिया जो है आज सिलीगुड़ी की है तो सिलीगुड़ी तक ही रहनी चाहिए, लेकिन संक्षिप्त में 4 लाइन में मैं बता दूं इस रथ यात्रा का महत्व, उद्देश्य और क्या इसकी सार्थकता है। ये 3 साल पहले अग्रवालों का पितृस्थल है अग्रोहा। अग्रसेन हमारे पितृपुरुष हैं, कुलदेवी महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी है। महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन जी ने कृष्ण जी के विनम्र निवेदन पर उनके पिताजी बल्लभ सेन ने महाभारत युद्ध में भाग लिया, जहां वो वीरगति को प्राप्त हुए। कृष्ण जी ने आदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि अग्रसेन तुम जाओ। अग्रसेन जी उस समय साथ थे कि ये तुमको धर्म की स्थापना करनी है और अपने समाज की पूर्ण सेवा के साथ राजकाज को संभालो। लेकिन वहाँ उनके चाचा ने उनके साथ में कुछ गद्दारी की और अग्रसेन जी को सजा के रूप में, या उन्होंने उनको आरोप लगाया था झूठा कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, जबकि वो बात निराधार असत्य थी, 0 पॉइंट भी नहीं थी। राज हड़पने के लिए वो ब्लेम लगाया था। अग्रसेन जी ने जंगल में जाकर के पूजा की और वहाँ पर अग्रोहा के अंदर ही और माँ कुल देवी ने साक्षात प्रकट होकर के अग्रसेन जी को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और अपना कुल देवी होने का वचन दिया। उसी दिन से हमें लक्ष्मी पुत्र भी कहा जाता है। तो अगर वालों के घर घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक छोटा सा 1 लाइन का और विषय है कि हम लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सने सिरे हम भूलते जाते हैं। लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये मेरे हिसाब से सब ये कहेंगे महाराजा रामचंद्र भगवान अयोध्या लौटे थे, बिल्कुल लौटे थे, सही प्रश्न है। और उनकी खुशी में दीपक जला करके हमने रोशनी जला करके उनका स्वागत किया था। लेकिन मैं एक संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ कि अगर रामचंद्र भगवान की जीत की खुशी में अगर हमें ये दिवाली मनाते हैं तो पूजा रामचंद्र भगवान की होनी चाहिए और पूजा लक्ष्मी जी की होती है। ये बहुत ज़्यादातर आदमी को नहीं मालूम, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये दिन वही दिन है जिस दिन अग्रसेन जी को माँ कुल देवी ने दर्शन दिए थे। ये एक संजोग है कि वो रामचंद्र जी भगवान वाला है और अग्रसेन जी वाला है। तो उसी दिन से ये लक्ष्मी जी की पूजा आराधना शुरुआत हुई। अग्रोहा से चल करके ये अभी तक 8.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और 11 लाख किलोमीटर का इसका भ्रमण का पूरा मैप बना हुआ है। और ये साधारण रथ यात्रा नहीं है, ये एक शक्तिपीठ की नींव रखने के लिए, नींव तो रखी गई, शक्तिपीठ के रूप में स्थापित होने के लिए उस मंदिर की ये रथ यात्रा है। शक्तिपीठ के नियम है अपने, उसको पूरा देश का भ्रमण करना आवश्यक है और वहाँ के जहाँ जहाँ जाए वहाँ की जन जन की श्रद्धा, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार उनका सहयोग लेकर के उनकी आस्था, भावना, विश्वास को उस मंदिर से जड़ित करना है। तो ये पूरे देश में भ्रमण कर रही है। सिलीगुड़ी शाखा के लिए और एक बड़ी चीज खुशी की बात है कि उत्तर बंगाल में आकर के इस रथ यात्रा का एक मतलब कद बढ़ा। वो कैसे? आज तक इंडिया के अंदर में
राष्ट्रीय रथ यात्रा निकली है, निकल रही है, निकलेंगी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय रथ यात्रा आज तक कोई नहीं हुई। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय रथ यात्रा के रूप में कल भूटान की तरफ से जय गांव से मैं खुद उसका नेतृत्व कर रहा था और वहाँ के जो प्रशासन मेरे साथ थे, जय गांव वासियों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा और हम भूटान फिंचलिंग लेकर गए और 2 घंटे का हमें आतिथ्य मिला और उस जगह इस रथ यात्रा का स्वागत हुआ कि जहाँ एक सार्वजनिक आदमी या भीड़ को उपस्थित होना वर्जित है, लेकिन हम गए भी और हमारी रथ यात्रा की पूजा भी हुई और उस मतलब सम्माननीय गुम्बा के जो पदाधिकारी थे उनके हाथों हुई कि जो साल 6 महीने 8 महीने में बाहर निकलते हैं वो सार्वजनिक जीवन नहीं जीते, उनके हाथों माँ का सम्मान हुआ और पूजा हुई। मैं उनसे बोला कि मैं इनको हमें सबको आशीर्वाद दीजिए लामा जी कि पूरे इंडिया के साथ साथ आपके नेपाल देश में भी सुख शांति और समृद्धि की अभिवृद्धि और कल्पना हो। तो उन्होंने कहा कि वो तारा को मानते हैं और तारा का और लक्ष्मी जी का एक रूप को मानते हैं। उन्हें मालूम है कि अग्रसेन जी का 1 रुपया और 1 ईंट का जो सिद्धांत था वो वाकई में कितना समाजवाद का द्योतक था और लक्ष्मी जी इनकी कुल देवी है। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे क्या मांगेंगे, ये तो खुद हमें देने वाली है। ये हमारे ये शब्द हालांकि वो नेपाल अपनी भाषा में बोले, लेकिन वो साथ में जो दुभाषिया था उसने मेरे बताई बोली, ये बोल रहे हैं कि ये माँ तारा है क्या का रूप है, ये तो खुद देने वाली है, इसको मैं आशीर्वाद क्या दूंगा। तो उन्होंने हमें खूब दिल भर करके आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। 3 दिन का ये पूरा भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और कल अभी तक तो परिकल्पना थी और प्रस्तावित थी, लेकिन कल शाम को हमें सूचना मिली और चिट्ठी भी लेटर भी मेरे पास में आ गया है नेपाल की तरफ से। ये काकड़ भेटा होती हुई 1 तारीख को ये रथ यात्रा अंतर्राष्ट्रीय बन चुकी थी भूटान जाने से, ये और बड़ी स्टाम्प लग गई और बहुत बड़ा एक मतलब ये गौरव की चीज़ है कि ये नेपाल भी जा रही है। हाँ जी, हाँ। तो मैं सभी को पहले तो समस्त सिलीगुड़ी वासियों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मेरी सिलीगुड़ी शाखा की तरफ से कि आप सब आएँ और माता का दर्शन करें, आशीर्वाद लें और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करें। हर दृष्टि से उपस्थिति के हिसाब से भी, अंक के हिसाब से भी, और माँ का आशीर्वाद लें। महाआरती होगी, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर के इस गौरवान्वित कार्यक्रम को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी 2 शब्द बोलेंगे। बिल्कुल। मैं बाबूलाल नेमानी रानी सती मंदिर सेवा ट्रस्ट गंगानगर का सचिव के हिसाब से सिलीगुड़ी के समस्त अग्रवाल समाज को सादर आमंत्रण करता हूँ। हमारी ये भव्य शोभा यात्रा आ रही है सिलीगुड़ी, ये हमारा परम सौभाग्य है सिलीगुड़ी के लिए। 2 दिन ये रथ यात्रा सिलीगुड़ी में भ्रमण करेगी। 22 तारीख को रानी सती मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी और ये शोभा यात्रा परिक्रमा करके अग्रसेन भवन आएगी। शाम को 6:30 बजे जो भजन संध्या है उसमें हमारे रानी सती भजन मंडल एवं अन्य अच्छे भजन गाने वाले उनकी भजन संध्या होगी। हम आंतरिक मन से सभी सिलीगुड़ी नगर वासियों को आह्वान करते हैं कि इस भजन संध्या में आएँ और कार्यक्रम में शामिल होकर इस सौभाग्य की प्राप्ति की लाभ लें। 23 तारीख को भी अन्य प्रोग्राम है जो अभी हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने बताया है। पुनः आप सभी से आग्रह करते हैं, सादर निमंत्रण देते हैं। 27 तारीख को रानी सती भजन मंडल के द्वारा भजन संध्या एवं 23 तारीख को उत्तरबंग में खाटू श्याम परिवार की तरफ से भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम है। सिलीगुड़ी के समस्त अग्रवाल वासियों को हमारा सादर निमंत्रण है, आएँ और कार्यक्रम में शामिल हों। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा संचालित कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जी की रथ यात्रा
महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में 22 तारीख को 9:30 बजे पहुंच रही है। वहां से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 23 तारीख को हमारे उत्तर बंग मारवाड़ी पैलेस में समापन होगा। वहां पे भी उस दिन भजन संध्या है। सभी सिलीगुड़ी शहरवासियों से अनुरोध है कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इस यात्रा को सफल बनाएं। सभी को आमंत्रण करते हैं। राधे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार और छायाकर बंधु भी हार्दिक आपका स्वागत है और आमंत्रित भी हैं, और आप हमारे इस कार्यक्रम को सम्मानजनक स्थान देकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी अपने वचनों के साथ आज की प्रेस वार्ता को हम विराम देते हैं और आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।